आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस प्रॉब्लम सेशन में, ये हमारा प्रॉब्लम सेशन 2 है। हमने आपको बताया था कि हमने एक प्रॉब्लम की सीरीज स्टार्ट की है जहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म पर आधारित सवाल हम आपके सामने लाते हैं और इसका एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है और यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके लिए लाने का प्रयास किया है और आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। देखिए सवाल क्या है, स्ट्रेट अवे इस पर चलते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में हमने आपको एक कंपाउंड दिया है जो आप देख सकते हैं। यहां पर इस कंपाउंड में बेंजीन रिंग भी है, एक 5 मेंबर्ड रिंग भी है और सबसे खास बात है यहां पर आप देख सकते हैं 3 कायरल कार्बन है, 1, 2 और 3। तो ये सबस्ट्रेट कायरल कार्बन से भरपूर है, 3-3 कायरल सेंटर्स हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री होने वाली है, बहुत से इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट्स और कुछ मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा। आपको यहां पर क्वेश्चन दिया है, गिवन सबस्ट्रेट इज ट्रीटेड विथ इथेनॉल एट एलिवेटेड टेम्परेचर। इस सबस्ट्रेट को आपने इथेनॉल के साथ ट्रीट किया है एट एलिवेटेड टेम्परेचर, विच इज आर, यानी एक ऑप्शन या एक से ज्यादा भी यहां करेक्ट हो सकते हैं। अबाउट द मेजर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन। तो यहां पे आपको पूरा 360 डिग्री सोचना है, क्या मैकेनिज्म होगा, क्या इंटरमीडिएट होगा, क्या स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, एक होगा, एक से ज्यादा होगा, इन सब पर आपको आंसर देना। और ऑप्शंस आप देख सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स जो आपको मिलने वाले हैं, जो आप यहां से डिसाइफर करेंगे। क्या वो मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स है, क्या वो मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स है, क्या वहां पर 2 कायरल कार्बन है, क्या वहां पर 2 स्टीरियो सेंटर है। तो यहां पर हम स्टीरियो सेंटर के बारे में भी आपको बताएंगे कैसे चीजें होती हैं। और जिन बच्चों को इसको ट्राई करना है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसको फर्स्ट टेक में ट्राई करना चाहते होंगे, तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके इस सवाल को अपने अनुसार बनाइए। आप क्या सोचते हैं, कौन से ऑप्शन सही होंगे, आप अपने आंसर को मार्क करिए और हम अभी इसके बाद जो सॉल्यूशन पर आएंगे, जिसको हम समझाएंगे, तो आप बाद में उसको रिज्यूम करके देख सकते हो। जिनको डायरेक्टली देखना है वो यहां से कैरी कर सकते हो। तो चलिए स्ट्रेट अवे इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। बच्चों जब इस सवाल की हम चर्चा करते हैं तो यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो देखिए, यहां से जिस कार्बन से Br जुड़ा है वो 3 डिग्री कार्बन है, आप देख सकते हैं। आपने इथेनॉल का उपयोग किया है। इथेनॉल आपको बता दें एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, यानी ये एक ऐसा मीडियम होता है जहां पर हेट्रोलिसिस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, प्रोवाइडेड कार्बोकेटायन इससे जो बने वो स्टेबल हो। तो कहीं ना कहीं हमने आपको बताया ये Br एक 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो आपको 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिलने की यहां पर पूरी उम्मीद है और मिलेगा। और साथ में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो कहीं ना कहीं हेट्रोलिसिस की तरफ ये मैकेनिज्म प्रोपेल हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो एक चीज तो आप समझ गए। अगली जो चीज है, क्या यहां पर अब जब हेट्रोलिसिस होता है तो 2 प्रकार के मैकेनिज्म उभरते हैं। एक, क्या SN1 होगा, दूसरा क्या E1 होगा। आमतौर पे दोनों में कंपटीशन होता है और जब SN1 की कंडीशन डोमिनेट होती है तो वो मेजर होता है, E1 की कंडीशन डोमिनेट होती है तो वो मेजर होता है। तो हेट्रोलिसिस तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। अब आगे क्या SN1 होने वाला है, क्या E1 होने वाला है, ये सोचना है। तो हमने आपको आगाह करके रखा है, जब भी ऐसा कंपटीशन हो तो कुछ सवाल हिंट जरूर देता है और यहां पर हिंट बिल्कुल आपके पास है। और वो बच्चों जो हिंट है वो हिंट है एलिवेटेड टेम्परेचर। तो बच्चों यहां पर जो एलिवेटेड टेम्परेचर आपको हिंट के रूप में दिया गया है, ये सबसे बेहतरीन आपको एक हिंट है कि ये E1 की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि एलिवेटेड टेम्परेचर में जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो ज्यादा फेवर्ड होते हैं। तो यहां आपको E1 मैकेनिज्म से चीजों को ले जाना है। कार्बोकेटायन हम आपको बता चुके हैं बनेगा, एलिवेटेड टेम्परेचर चीजों को E1 से ले जाएगा। तो यहां पर हम इसको अब थोड़ा सा मैकेनिस्टिक वे से आगे ले जाने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कैसे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री गवर्न होगी।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहला आप देखिए यहां पर हमने वही सबस्ट्रेट बना के रखा है, आपके पास 3 कायरल सेंटर है। सबसे पहले आपको इसका हेट्रोलिसिस करना है, आपको आयोनाइजेशन करना है। तो जब आयोनाइजेशन आप करेंगे तो ये जो Br है ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर चला जाना है। तो Br बाहर जा रहा है और जैसे ही ये बाहर जाएगा बच्चों, आपको इस प्रकार से ये सबस्ट्रेट मिलने वाला है। यहां पर हम बेंजीन को फिनाइल ग्रुप से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारी 5 मेंबर्ड रिंग बन गई और ये Br बाहर जा चुका है और यहां से आपको एक फ्लैट कार्बोकेटायन 3 डिग्री मिलता है और बाकी चीजें एज इट इज हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं और हमने लीजिए ड्रॉ कर लिया बाकी चीजें एज इट इज। ये आप देख सकते हैं आपके पास एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। बेहतर है, अच्छा है, कोई डाउट नहीं भाई, 3 डिग्री कार्बोकेटायन अच्छा होता ही है, लेकिन अच्छे होने से ही बात नहीं बनती है। क्या वो और ज्यादा अच्छा हो सकता है? क्या वहां सुधार की गुंजाइश है? तो सबस्ट्रेट को आपको जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ऑप्शन में बहुत सी चीजें हैं जो आपकी जल्दबाजी से आपके ऑप्शन आपको क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहली चीज है, क्या यहां बेटर कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप सोचें, ये जो इसका एडजेसेंट कार्बन है जहां से फिनाइल आपने जोड़ के रखा है, यहां पर अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, तो जब आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो भी आपको 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा, लेकिन ये बहुत उम्दा किस्म का होगा। ये 3 डिग्री बेंजाइलिक होगा, जो 3 डिग्री से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको एक 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराना है, रीअरेंजमेंट जिसको आप बोल सकते हैं। और जैसे ही आप ये हाइड्रोजन देखिए नीचे की तरफ है, तो आप देखिए इसको शिफ्ट करा रहे हैं आप, इसकी कायरल का सेंटर है जहां से आप शिफ्ट करा रहे हैं, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। जब आप इसको शिफ्ट कराएंगे बच्चों, तो आपको कुछ इस प्रकार का सीन मिलेगा। अब आपको 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटायन मिलने वाला है और सीन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये मिथाइल यहां हाइड्रोजन शिफ्ट होकर आ गया और यहां पर देखिए अब प्लस आ जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट होता है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके माइग्रेट किया, जहां माइग्रेट किया वहां माइनस लाया, माइनस प्लस 0 हो गया और जहां से गया वहां प्लस छोड़ गया और बाकी चीजें आपने एज इट इज ड्रॉ कर ली। ये देखिए आपने ड्रॉ कर लिया। अब ये ज्यादा बेटर, ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटायन का आपने फॉर्मेशन कर लिया है। अब देखिए इवन मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप था हेट्रोलिसिस और जो अगला रीअरेंजमेंट तो आप करा चुके हैं। अब यहां पर एलिमिनेशन होने वाला है। जो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन है वो निकलेगा जो एडजेसेंट कार्बन से। अब जब हाइड्रोजन निकालने की आप बात कर रहे हैं तो आप बच्चों देखिए यहां पर आपके पास 2 इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। आप इस प्लस के ये एडजेसेंट वाला हाइड्रोजन भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकते थे, आप इसको भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकते थे। आप ऊपर वाला भी इक्वली लाइकली है, नीचे वाला भी इक्वली लाइकली है इस स्टैंड पॉइंट के बाद। तो यहां से आप ऊपर नीचे से जब निकालेंगे तो बच्चों आपको कुछ इस प्रकार का सीन क्रिएट होने वाला है। अगर आप ऊपर से निकालते हैं तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये मिथाइल हो जाना है और नीचे का कोई परिवर्तन नहीं होगा, नीचे चीजें एज इट इज छूट जाएंगी। और अगर आप नीचे से हाइड्रोजन निकालते हैं तो नीचे यही डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आप चीजों को नीचे ड्रॉ, इस प्रकार से डबल बॉन्ड आ गया है, ये मिथाइल यहां से जुड़ा है और ऊपर की चीजें इंटैक्ट रहेंगी। तो आप यहां पर साफ देख सकते हैं कि आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बच्चों मिल रहा है। यहां पर आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज ए और बी। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है। स्ट्रक्चरली आप देखें ए और बी सेम है, लेकिन दोनों सेम कंपाउंड नहीं है।
दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स है। और यहां पर आप ध्यान से देखें तो इस वाले ए में भी एक कायरल कार्बन है और आप देखें बी में भी एक कायरल कार्बन है। तो चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों में एक ही कायरल कार्बन है, दो नहीं है, दो नहीं है। तो हम ऑप्शन के आधार पे बातें कर रहे हैं, एक कायरल कार्बन है और ए और बी एक दूसरे के स्ट्रक्चरल नहीं स्टीरियो आइसोमर्स है। और अगर आप ए और बी को थोड़ा सा गौर से देखें तो ये जो कायरल सेंटर है उसी से एक इन्वर्जन होके आपको बी मिल जाएगा। अगर आप देखें ए और बी एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये हम आपके होमवर्क के तौर पर छोड़ते हैं, आप बना के देख सकते हैं। ए और बी एक दूसरे के मिरर इमेजेस। तो यहां पर आपको मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स मिल रहा है जिसके पास एक ही कायरल कार्बन है। और जब आप स्टीरियो सेंटर्स की बात करते हैं, आपको ऑप्शन याद होगा, वहां स्टीरियो सेंटर की भी बात की जा रही थी। क्या दो स्टीरियो सेंटर्स हैं? तो आपको पता है जहां से आप स्टीरियो आइसोमर्स को जनरेट कर सकते हैं उसको स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। तो आप किसी भी एक स्ट्रक्चर ए या बी की बात करें तो आपका आंसर 99.9% स्टूडेंट उसको टिक, जिसको स्टीरियो सेंटर पता होगा कि जहां से स्टीरियो आइसोमर्स जनरेट किए जा सकते हैं। तो डबल बॉन्ड से भी स्टीरियो आइसोमर जनरेट किए जा सकते हैं, सिस और ट्रांस, ई और जेड। तो वो स्टूडेंट जिनको डेफिनेशन पता है तो बिल्कुल उस ऑप्शन को सही करेंगे, क्योंकि यहां पर एक कायरल कार्बन, ये एक स्टीरियो सेंटर है और डबल बॉन्ड से भी आपको दो स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है, तो वो उसको भी टिक करेंगे। लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा, वो आंसर बिल्कुल सरासर गलत होगा, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है यहां से थ्योरेटिकल, फिर से सुनिए, थ्योरेटिकली आप पॉसिबिलिटी की बात कर सकते हैं सिस ट्रांस या इजेड, लेकिन यहां प्रैक्टिकल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप ये 5 मेंबर्ड की रिंग को ट्विस्ट करके इसका ट्रांसफॉर्म नहीं जनरेट कर सकते, ये रिजिड होती है। तो यहां पर इस डबल बॉन्ड को हम लोग स्टीरियो सेंटर में काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज नो चांस ऑफ क्रिएटिंग ई एंड जेड। यहां पर आपके पास कोई चांस नहीं, और यहां पर आप देखेंगे तो आपको Z ही मिलेगा, E का कोई चांस नहीं है। तो ये स्टीरियो सेंटर में काउंट नहीं होगा डबल बॉन्ड, चाहे A की बात करें चाहे B की। तो यहां पर सिर्फ एक ही स्टीरियो सेंटर है, वो जो कायरल कार्बन वाला है, मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स है। तो ये सारी चीजों को रियलाइज करने के बाद चलिए अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमारे आंसर हो सकते हैं। ए ऑप्शन, मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, गलत ऑप्शन है। मेजर प्रोडक्ट में मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स है, बी सही जाता है। सी की बात करें, कंटेन्स 2 कायरल कार्बन, बिल्कुल गलत, एक कायरल कार्बन। और डी की बात करें, कंटेन्स 2 स्टीरियो सेंटर, जिसको मैक्सिमम लोग टिक कर देंगे और उनको नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि वहां 5 मेंबर रिंग में आप दो अलग अलग स्टीरियो आइसोमर्स ई और जेड नहीं बना सकते। तो यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन जाता है, ऑप्शन नंबर बी। एंड दिस इज ऑल फॉर द टुडे सेशन ऑफ द प्रॉब्लम सीरीज। ये मेरा दूसरा सीरीज का पार्ट था, और इसी प्रकार से अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स जहां पर टेक्निकलिटी हो, सोचना हो, मेरे प्रॉब्लम्स में आपको खास बात मिलेगी, आपको सोचना पड़ेगा, मजेदार होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी सामने आएगी। और मेरी आशा और मेरा ये पूरा प्रयास होगा कि आपके लिए इसी प्रकार से हम और भी सवाल को डिजाइन करके टेक्निकल आधार पर लाते रहें। इस बीच आप सभी को अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।